हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सुमन। फ्रेंड, आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे जिसको हम हमेशा कंफ्यूजन बनी रहती है कि उसमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसकी यूनिट क्या होंगी। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में देखते हुए आज हम एक छोटे से टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसकी ये मेरे ख्याल से वीडियो हमारी 7 से 8 मिनट जाएगा लगभग, ज्यादा से ज्यादा, इतना इससे ज्यादा नहीं जाएगा। और इससे क्वेश्चन आपके जितने भी होम साइंस के एग्जाम रहते हैं ना, बनते हैं, है ना। तो बीएमआई आज हम पढ़ रहे हैं और बीएमआई के बारे में, बीएमआई क्या होता है, तो इसकी फुल फॉर्म के बारे में भी आपसे पूछा जाता है कि बीएमआई की फुल फॉर्म होती है हमारी बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है। अब बॉडी मास इंडेक्स के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, तो बॉडी बॉडी यानी कि जो हमारी शरीर है ना, और मास यानी कि जो फैट है, और इंडेक्स यानी कि एक तालिका का निर्माण करना है हमें। तालिका, अब हम सिर्फ एक तालिका, एक बार के बीएमआई से क्या वो तालिका बन जाएगी? नहीं बनेगी ना। तो हमें उसी के अकॉर्डिंग अपनी जो इंडेक्स है, मंथ बाय मंथ या फिर ईयर बाय ईयर, जैसा मतलब आपको सही लगे उसके अकॉर्डिंग आप अपना बीएमआई को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। तो बीएमआई क्या होता है? हमारा बॉडी मास इंडेक्स। जब इंडेक्स की बात की जाती है, क्या होती है इंडेक्स? इंडेक्स हम जब हम कभी अपने स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़े हैं, तो जहाँ कॉलेज में पढ़े हैं तो हमने प्रैक्टिकल फाइल बनाई होंगी। प्रैक्टिकल फाइल्स में हम टीचर्स हमसे सबसे पहले क्या कहती हैं कि आप अपनी इंडेक्स को भरो। क्यों कहती हैं? क्योंकि उनसे ये पता चलता है कि कौन से पेज नंबर पे आपने क्या लिखा है, ये पता चलता है ना। तो हम सारी इंडेक्स भरते हैं और अगर हमें जो चेक कराना है हम उसको वहां पे मार्किंग कर देते हैं कि हमारे ये वाले से ये वाला पेज नंबर मैडम चेक कर देते हैं ना, मार्किंग। उसी तरीके से इसी इंडेक्स को अगर हम भरते हैं, बनाते हैं, तो उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? होता क्या है ये बीएमआई? ये होता है हमारा बॉडी मास इंडेक्स, जिसको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक अदर नाम भी दिया है, वो दिया है हमारा क्वेटलेट मेथड। इसको हम क्वेटलेट मेथड के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार कि बीएमआई को और किस नाम से जानते हैं? बीएमआई को हम क्वेटलेट मेथड के नाम से जानते हैं। इसका मतलब बीएमआई हमें क्या बताता है कि हमारा जो वेट है ना, वेट हमारी हाइट के अकॉर्डिंग सही है या नहीं, ये हमें बताता है। यानी कि कोई मान लीजिए छोटी है और वो मोटी है, तो क्या उसका हाइट के अकॉर्डिंग वेट सही है, या उसकी वेट के अकॉर्डिंग हाइट सही है ना? या फिर मैं लंबी हूँ, मैं छोटी हूँ, मैं जैसी भी हूँ, और मैं अपना बीएमआई निकाल दूंगी, तो मेरे को ये देखना पड़ेगा ना कि बीएमआई बेसिकली आपको क्या बता रहा है ना। तो बीएमआई क्या होता है? एक हाइट और वेट का रेशियो होता है। यानी कि कैसे होता है, अब हम इसको माने कैसे होता है, ये रेंजेस हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ये फॉर्मूला होता है हमारा बीएमआई का कैलकुलेट करने का, वो होता है हमारा वेट इन किलोग्राम एंड हाइट इन मीटर स्क्वायर। अब हम इसको कैलकुलेट करना सीखते हैं कैसे। मान लीजिए कोई एक पर्सन है जिसकी वेट कितना है, 45 kg ले लेते हैं, चलिए। एंड हाइट कितनी है हमारे को दी हुई है, ले लेते हैं 162 सेंटीमीटर। अब इसका हमें क्या निकालना है? बीएमआई। इसका हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे इसको कैलकुलेट? सबसे पहले हमें फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला क्या है बीएमआई का? बीएमआई का फॉर्मूला होता है हमारा वेट इन किलोग्राम एंड डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। सिंपल सिंपल हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या हम 162 एज इट इज यहाँ लिख देंगे? नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि ये हमारा, आप यूनिट देखोगे तो ये हमारा सेंटीमीटर में है और हमें चेंज करना है मीटर में। तो कैसे करेंगे? देखो 162 जब हमारा सेंटीमीटर में हमें दिया है, तो इसको हमें कन्वर्ट किसमें करना है? मीटर में। तो कैसे करेंगे? हम डिवाइड कर देंगे इसको 100 से। ठीक है। अब 100 से जब हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 1.62 मीटर। इतना हमारा ये आएगा, है ना। जब हमने ये इतना हमने देख लिया, तो अब हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं ना। इतना हमें समझ में आ गया। तो हमें कितना दिया था वेट? जब वेट हमें दिया था तो वो दिया था 45 kg, और हाइट कितनी दी थी? 162 सेंटीमीटर। तो हमारी हाइट कितनी हो गई? अब मीटर में हमने निकाली तो 1.62 मीटर, क्योंकि स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर था ना फॉर्मूले में, तो हम 1.62 दो बार लिख लेंगे। तो ये हो गया हमारा मीटर स्क्वायर। ठीक है। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले जब हम पहले स्क्वायर निकाल देंगे, है ना। जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे लिख देंगे, और हमेशा हमें यूनिट
जब हम काम करते हैं तो यूनिट हमें हमेशा लिखनी है मीटर स्क्वायर, है ना। बिना यूनिट के आप अगर आंसर निकाल के रख दोगे तो उसमें कंफ्यूजन यानी कि उसमें आपके गलत होने की संभावनाएं ज्यादा बनी रहती हैं। फिर इसके बाद हम इसको कैलकुलेट करने के बाद लगभग हमारा आएगा 17.17 इसका आंसर आएगा। और जो यूनिट रहेगी वो रहेगी किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो ये हमारा इसका आंसर जो आएगा 17.77, ये हम कैसे देखेंगे अपनी इंडेक्स में, यानी कि इंडेक्स हमें ये WHO प्रोवाइड करता है कौन सी, बीएमआई की जो रेंजेस होती हैं। अब हम जब आरडीए जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी ये वाली टेबल हमें दी होती है कि नॉर्मल बीएमआई कितना है, नॉर्मल रेंजेस भी दी है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नॉर्मल रेंजेस कितनी है बीएमआई की, तो ये होता है हमारा नॉर्मल रेंज, यानी कि 18.5 टू 24.9 से जो इतने में आ रहा है, मतलब इसके नीड में आ रहा है, इतना आ रहा है, तो वो हमारा व्यक्ति जो है नॉर्मल है। अब इसके ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारी कंडीशंस अप्लाई होती हैं। ठीक है, तो अगर इसका कितना आया था हमारा 17.17 की लगभग लगभग आया था, आप कैलकुलेट कर लेना जैसा भी आए। ठीक है, जो भी आए आपका आंसर उसको आप देखना। तो यहाँ पे हम देखो लेस देन 18.5 से नीचे आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये जो व्यक्ति है, ये जो हमें पर्सन दिया था जिसका वेट, वो हमारा अंडर वेट की कंडीशन में आ रहा है। अब जब वो अंडर वेट की कंडीशन में आ रहा है तो जब हम डाइट बनाते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग हमें उसके वेट को गेन करने के लिए डाइट का हमें रेशियो डाइट मतलब कि बनाते जाना, उसके पैटर्न पे हमें देखना है। अब जब हमने उसकी डाइट बनाई तो हमने क्या किया कि 1 हफ्ते के बाद फिर से चेक किया उसका बीएमआई कितना आ रहा है। ठीक है, मान लीजिए उसका वेट 2 kg बढ़ गया और इस रेंज में आ गया, तो यानी कि वो अभी भी हमारा अंडर वेट में आ रहा है। फिर इससे नीचे में आ रहा है ना, तो अंडर वेट। अगर इससे ऊपर आ गया 18.9 भी आ गया ना, तो यानी वो अब व्यक्ति नॉर्मल रेंजेस में आता जा रहा है। ठीक है, और अगर ज्यादा आएगा ना, तो ज्यादा यानी कि ओबीस, ओबीस की भी कंडीशन होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में डिवाइड होता है। तो ये वाली जो इंडेक्स होती है ना, ये वाली जो हमें रेंजेस दी होती है WHO ने दी है। ठीक है, और जो हम आरडीए पढ़ते हैं उसमें भी हमारी नॉर्मल बीएमआई के बारे में पूछा गया है, बताया गया है उसमें। ठीक है, तो आई होप आपको ये आप बीएमआई निकालना आ गया होगा, और नहीं आया है, अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी इसमें कंफ्यूजन है, तो आप इसको ये मैसेज कर सकते हैं, यानी कि कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। और आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। इसके बाद आज हम DSSB में कंज्यूमर एजुकेशन पढ़ेंगे, जो हमारा मेन टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, ये छोटा सा एक शॉर्ट टाइप में बन जाता, लेकिन शॉर्ट टाइप में ये लिखने में नहीं आ पा रहा था, इसीलिए मुझे इसकी वीडियो बनानी पड़ी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।